नमस्कार। आज 1 जनवरी 2025 है और आज के न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें छपी हुई है जॉब से रिलेटेड वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको मैं शुभकामनाएं दे दूं कि आप लोग खुश रहें, हमेशा मज़े में रहें। चलिए आज के मुख्य समाचार जो हैं उस पे पहले एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। जॉब जंक्शन में यहाँ पे हम लोग 5 जॉब के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो कि निकली हुई है। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है आपके पुलिस कांस्टेबल के बिहार में, उसमें फर्जी अभ्यर्थी धरा रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस आज निकलेगा, वो भी चर्चा का विषय आज रहेगा। और इसमें बहुत सारे आपके शिक्षक से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें न्यूज आई है। उसके बाद जेई मेंस के एडमिट कार्ड के बारे में न्यूज आई है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक शिक्षक से ही रिलेटेड न्यूज है, ऑनलाइन योगदान देंगे ड्यूटी पे छुट्टी पे गए जो सम क्षमता पास जो शिक्षक है वो। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी न्यूज आई है आपके मेडिकल फील्ड से, इस बार बम्पर भर्तियाँ निकलेगी, 800 नए अस्पताल शुरू होंगे, ये मंत्री महोदय का वक्तव्य है। तो डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके जॉब जंक्शन से रिलेटेड है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जॉब के बारे में बताया जाता है। पहली वैकेंसी जो है वो आपके जेके बैंक की तरफ से है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ से। अप्रेंटिसशिप पदों के लिए 20 से 28 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के नोटिफिकेशन चेक कर लें। और ऑनलाइन की प्रक्रिया आपके जो है वो चालू हो चुकी है, 7/1/2025 तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद अगली वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं तो राइट्स की वैकेंसी है और ये रेजिडेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर व अन्य की बहाली है। एज मैक्सिमम 62 रखा गया है। 67 पदों के लिए बहाली निकली है। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में बीई बीटेक की डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। कैंडिडेट का जो है वो आप सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट डेट 6/1/2025 है। उसके बाद वैकेंसी आई हुई है CEERI की तरफ से और यहाँ पे 33 पदों के लिए साइंटिस्ट की वैकेंसी है। 32 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो रिलेवेंट डिसिप्लिन में ME या उसके बाद MTech PhD की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन व इंटरव्यू बेसिस पे होगा और इसका लास्ट डेट है वो 7/1/2025 है। 10 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है नवाड में और इसमें स्पेशलिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। 24 से 55 मैक्सिमम एज रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में BE BTech ME MTech MSc MCA की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस के आधार पे होगा। लास्ट डेट आपका 5/1/2025 रखा गया है। तो ये थे आज के जॉब जंक्शन के कुछ महत्वपूर्ण जॉब। अगली जो न्यूज की ओर बढ़ते हैं वो आपके सिपाही से रिलेटेड है। सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा में 4 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। सिपाही पद के लिए चल रहे शारीरिक दक्षता परीक्षा में मंगलवार को 4 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। परिषद ने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोप है कि अभ्यर्थी के अंगूठे और फोटो के मिलान करने पर दोनों व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पाया गया। इसके लेकर गर्दनी बाग थाने में चारों अभ्यर्थियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती बिहार के विज्ञापन के आलोक में सिपाही पद पर चयन करने के लिए मंगलवार को शारीरिक दक्षता की जांच की जा रही थी। उसी दौरान अभ्यर्थी लल्लू कुमार, गुड्डू कुमार, दोनों जहानाबाद के हैं, गुड्डू राय सारन और बाढ़ के रहने वाले रोशन कुमार के अंगूठे और फोटो का मिलान किया गया जिसमें दोनों नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि अभ्यर्थी के स्थान पर स्कॉलर ने बैठकर एग्जाम दिया था, इसके कारण ही अभ्यर्थियों के फोटो का जो है वो मिलान नहीं हो पाया। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है। बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। विरोध के नाम पे बीपीएससी अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस आज निकलेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि लाठी डंडे खा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है बीपीएससी इस बात पे अड़ी हुई है कि बापू जो सेंटर पे हुआ था कैंसिल, उसी को री एग्जाम करेंगे, यानी कि पीटी पूरी परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। उसी को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी अभी तक डटे हुए हैं और इनका आज मशाल जुलूस है, ऐसा कह के बताया जा रहा है। यहाँ पे बीपीएससी अभ्यर्थियों को समर्थन में भी उतरे हाईकोर्ट के अधिवक्ता लोग
लोग भी जो है यानी कि वकील लोग भी इनके समर्थन में आ गए हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि शिक्षक से रिलेटेड है। काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण खबरें हैं। प्रशिक्षण के 1 दिन के लिए विरमित हो गए शिक्षक। यहाँ पे दे रखा है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक कक्षा 9 से 10 गणित और 11 से 12वीं के लिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट का प्रशिक्षण चल रहा है। 5 दिवसीय प्रशिक्षण के बीच 1 जनवरी से विशिष्ट शिक्षकों का विद्यालय में योगदान देना है, जिसके लिए प्रशिक्षण 1 दिन के लिए विरमित किया जाएगा। परिषद की ओर से पत्र जारी कर इसकी सूचना दी गई है। तो यानी कि 1 दिन के लिए इनको विरमित किया जाएगा। उसके बाद उसी से रिलेटेड एक और न्यूज है। दूसरी सक्षमता उत्तीर्ण 134 शिक्षकों की काउंसलिंग। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC पटना में दूसरी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 134 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। दूसरे दिन मंगलवार को 261 शिक्षकों की काउंसलिंग होनी थी। दोपहर तक सीडैक के सर्वर डाउन होने के कारण 127 शिक्षकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त नहीं हो सका, जिसके कारण इन शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो सकी। तो कुछ दिक्कतें की वजह से कुछ शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हुई। उसके बाद जेईई मेंस के जो एडमिट कार्ड है वो 19 को जारी होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जेईई मेंस के पहले चरण का एडमिट कार्ड 19 जनवरी को जारी होगा। वहीं छात्रों को 10 जनवरी को सीटी स्लिप मिल जाएगी। इसमें परीक्षा शहर के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके आधार पर अभिभावक छात्रों के साथ परीक्षा शहर जाने आने की तैयारी कर सकेंगे। जेईई मेंस 2025 पहले सत्र परीक्षा 22 से 31 जनवरी तक होगी। जेईई मेंस के बारे में यानी कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक न्यूज है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा अवध अभियंता संघ के अध्यक्ष बने अरविंद। ये तो हमारे मैटर का नहीं है। चलिए एक और जो है वो शिक्षक से रिलेटेड है। चयनित शिक्षकों का जिला आवंटन जल्द। तीसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों को जल्द ही जिला आवंटन होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग प्रयासरत है। विभाग के उच्च पदाधिकारी ने इस संबंध में BPSC से संपर्क किया है। पदाधिकारी बताते हैं कि BPSC के द्वारा ही जिला आवंटन किया जाएगा। विभाग की ओर से BPSC के तीसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि 9 से 16 जनवरी तय है। इसको लेकर जिलों में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। तो अच्छी बात है कि जल्द ही आपको जो है वो आवंटन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और एक न्यूज है आपके शिक्षक से रिलेटेड ही। ऑनलाइन योगदान देंगे छुट्टी पे गए सक्षमता पास शिक्षक। शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण और काउंसलिंग पूरी कर चुके शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान दिए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अध्ययन, चिकित्सीय, EL और मातृत्व अवकाश पर रहने वाले शिक्षक शिक्षिका जिला शिक्षा अधिकारी को ईमेल यानी कि ऑनलाइन विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान रिपोर्ट करेंगे। यानी कि जो भी अवकाश में गए हैं वो अपने ऑनलाइन के थ्रू ही आप जो है वो जो भी है योगदान दे सकेंगे। ठीक है, तो ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो अच्छी बात है कि कम से कम ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो चीज़ें काम आ रही है। उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर आपके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। इस वर्ष बम्पर भर्तियां निकालेगी जो है वो मेडिकल क्षेत्र में 800 नए अस्पताल शुरू होंगे। क्या है दे रखा है डिटेल में हम चर्चा कर रहे थे। नववर्ष स्वास्थ्य विभाग में नौकरी वाला साल होगा। विभाग में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ की जाएगी। मंगलवार को विकास भवन स्थित स्वास्थ्य विभाग के सभागार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नए साल में PMCH में बन रहे नए भवन के पहले फेज का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही नए साल में राज्य में 800 छोटे बड़े अस्पताल भवनों का भी उद्घाटन किया जाएगा। नए साल में नई स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता तक सुलभ तरीके से पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री मंगल पांडे ने बताया कि बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार, संचालित योजनाओं की प्रगति वगैरह वगैरह के लिए ऐसा कहा जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आपके टीचर्स के लिए 2024 काफ़ी अच्छा साल रहा या 2023-24 दोनों अच्छा साल रहा, उसी तरीके से आपके जो 2025 रहेगा वो आपके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होगा। यानी कि मेडिकल में काफ़ी सारी वैकेंसी आएगी। तो आशा करते हैं ANM, GNM, फार्मासिस्ट और भी जितने भी तरह के डॉक्टर्स, आयुष डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, जितने भी तरह के
वैकेंसी अटके पड़े हैं वो भर भर के आएँ, लाख 2 लाख आएँ, जिससे कि जितने भी बच्चे अभी तक लटके पड़े हैं जो कि जॉब के इंतज़ार में कई केस में फंसे हुए हैं, तो वो सभी का इस साल क्लियर हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।